हेलो दोस्तों, वीरेंद्र गुर्जर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं परमेय संख्याओं के गुणधर्म की। तो इसमें पहला था समृद्ध का गुण। समृद्ध के गुण में सबसे पहले सीखा था हमने पूर्ण संख्याओं के में समृद्ध का गुण। अब है दूसरा है पूर्णांक। हम उन संक्रियाओं को याद करते हैं जिनके अंतर्गत पूर्णांक समृद्ध है, यानी कि जिन संक्रियाओं के अंदर पूर्णांक होते हैं वो समृद्ध होते हैं। तो पूर्णांक आपके होते हैं पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं को जो समूह है मिलकर के पूर्णांक बनाता है। तो इसमें सबसे पहला है योग। व्यापक रूप से किन्हीं दो पूर्णांकों a तथा v के लिए a प्लस b एक पूर्णांक है, अतः पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध हैं। जैसे -6 प्लस 5 बराबर -1 पूर्णांक है, -7 प्लस कोष्टक -5 बराबर -12 पूर्णांक है, 8 प्लस 5 बराबर 13 पूर्णांक है। अगला है व्यकलन। व्यकलन यानी घटाना। व्यापक रूप से किन्हीं दो पूर्णांकों a तथा b के लिए a माइनस b भी एक पूर्णांक है, अतः पूर्णांक व्यकलन के अंतर्गत समृद्ध हैं। यानी कि जो पूर्णांक हैं वो आपके व्यकलन अर्थात घटाने के अंतर्गत भी समृद्ध होते हैं। जैसे 7 माइनस 5 बराबर 2 पूर्णांक है, -6 -8 बराबर -14 पूर्णांक है, -6 माइनस कोष्टक -8 बराबर 2 पूर्णांक है। तो ये सभी व्यकलन के अंतर्गत भी समृद्ध हैं। यानी जो पूर्णांक हैं वे व्यकलन के अंतर्गत समृद्ध होते हैं। अगला है आपका गुणन। गुणन में है आपका व्यापक रूप से किन्हीं दो पूर्णांकों a तथा b के लिए a गुणा b भी एक पूर्णांक है, अतः पूर्णांक गुणन के अंतर्गत समृद्ध हैं। जैसे 5 गुणा 8 बराबर 40 पूर्णांक, -8 5 इंटू 8 बराबर -40 पूर्णांक है, -5 इंटू -8 बराबर 40 पूर्णांक है। यानी कि जो गुणन है वो भी पूर्णांकों के प्रति समृद्ध होता है। अगला है भाग। पूर्णांक भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। जितने भी पूर्णांक हैं वे भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। जैसे 5 भाग 8 बराबर 5/8 पूर्णांक नहीं है। इन सभी का जो निष्कर्ष है वो यह है कि जो पूर्ण संख्याएं वे योग गुणन के अंतर्गत समृद्ध हैं, परंतु भाग और व्यकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। जो पूर्णांक हैं वे योग व्यकलन गुणन के अंतर्गत समृद्ध हैं, लेकिन भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। दोनों में अंतर है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 से अनंत तक, और पूर्णांक होते हैं वे पूर्ण संख्याओं का समूह और ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है। तो इनमें जो समृद्ध का गुण है वो दोनों में अलग अलग है। यानी कि पूर्ण संख्याओं में योग गुणन के अंतर्गत समृद्ध होता है, परंतु भाग और व्यकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। उसी प्रकार पूर्णांक में योग व्यकलन गुणन यानी तीनों के अंतर्गत समृद्ध होता है, लेकिन भाग के अंतर्गत नहीं। परमेय संख्याओं का अगला गुणधर्म है परमेय संख्याएं। यानी परमेय संख्याएं समृद्ध कौन कौन सी संख्याओं के अंदर होती हैं। तो सबसे पहले हमने परमेय संख्याओं के बारे में जाना, और भी जान लेते हैं। ऐसी संख्या परमेय संख्या कहलाती है जिसे p/q में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है, q बराबर नहीं है 0। जैसे -2/3 7/8 6/-4 आदि परमेय संख्याएं। 0 2 6 8 आदि भी संख्याएं क्या है, परमेय संख्याएं, क्योंकि इनको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/1 2/1 6/1 8/1 आदि।
तो परिमेय संख्याओं में जो समृद्ध का गुण है वो सबसे पहले देखते हैं योग में, यानी किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होता है। अगर हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका जो योग है, जोड़ है, वो भी परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध होती हैं, अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए a प्लस b भी एक परिमेय संख्या है। जैसे 3/8 प्लस -5/7 बराबर 21 प्लस -40/56 बराबर -19/56 यह परिमेय संख्या है। यानी कि यहाँ पर 3/8 प्लस -5/7 इनको हमने जोड़ा तो इन दोनों के हर असमान है, तो 8 और 7 का जो लासा था वो आया 56। 8 का भाग 56 में दिया 7 बार, 7 दिया 21, 7 का भाग दिया 56 में, 7 8 56, 8 गुणा 5 8 5 40, या प्लस गुणा माइनस तो क्या आएगा, प्लस गुणा माइनस तो -40 और प्लस 21 तो -19 ज्यादा है, तो 19/56 एक परिमेय संख्या आई। ये आपके लिए एक नोट्स है विशेष, यानी कि अगर आप प्लस गुणा प्लस करेंगे तो क्या आएगा प्लस, माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस, माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस, प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस। यह आपका योग, यानी परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध होती हैं। अगला है बी नंबर है व्यकलन। व्यकलन यानी घटाना। तो परिमेय संख्याएं व्यकलन के अंतर्गत समृद्ध होती हैं, अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए a माइनस b भी एक परिमेय संख्या है। जैसे -5/7 -2/3, यानी कि -5/7 में से 2/3 को अगर हम घटाते हैं तो -29/21 एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो अर्थात परिमेय संख्याएं व्यकलन के अंतर्गत समृद्ध होती हैं। सी गुणन। परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत भी समृद्ध है, अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a तथा b के लिए a गुणा b भी एक परिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत भी समृद्ध होती हैं। जैसे -2/3 इंटू 4/5, 2 चौको 8 माइनस 3 गुणा 5 × 5 15, माइनस के 8/15 परिमेय संख्या है। 2/5 इंटू 3/8 6/40, यानी दोनों गुणनफल आपके परिमेय संख्या है। तो इससे पता चलता है कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत भी समृद्ध होती हैं। अगला है आपका भाग। हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या a के लिए a भाग 0 परिभाषित नहीं है, अतः परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। तथापि यदि हम शून्य को शामिल नहीं करें तो दूसरी सभी परिमेय संख्याओं का समूह भाग के अंतर्गत समृद्ध होता है। जैसे -5/3 भाग 2/5 बराबर -5/3 गुणा 5/2 बराबर -25/6 एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अगर हम 0 को शामिल नहीं करें तो अन्य सभी परिमेय संख्याओं का समूह हमें भाग के अंतर्गत प्राप्त होता है। यानी कि 0 को शामिल ना करें तो सभी परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत भी समृद्ध होती हैं, परंतु यहाँ पर a के लिए a भाग 0 परिभाषित नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये भाग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं समृद्ध नहीं होती हैं। विशेष है आपका परिमेय संख्याओं में समृद्ध का गुणधर्म। परिमेय संख्याएं योग व्यकलन गुणन के अंतर्गत समृद्ध हैं, यानी कि तीनों संक्रियाओं के अंतर्गत समृद्ध होती है परिमेय संख्या, परंतु भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या a के लिए a भाग 0 परिभाषित नहीं है। अगर हम शून्य को शामिल ना करें तो सभी परिमेय संख्याओं का समूह भाग के अंतर्गत समृद्ध है।
यहाँ हमने परमेय संख्याओं का जो गुणधर्म है वो समृद्ध का गुणधर्म देखा, यानी कि समृद्ध का जो गुणधर्म है पहला था पूर्ण संख्याओं में, फिर उसका पूर्णांक, और तीसरा था परमेय संख्या। तो इन सभी में हमने समृद्ध का गुणधर्म देखा। अब अगला गुणधर्म आता है आपका क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता जैसा नाम से ही स्पष्ट होता है, क्रम विनिमयता। विनिमयता का मतलब है आदान प्रदान करना, यानी क्रम को एक पहले स्थान से दूसरे स्थान पर करना, दूसरे को पहले स्थान पर करना, क्रम चेंज करना, बदलना। तो क्रम विनिमयता में है पहला है पूर्ण संख्याएं। तो संक्षेप में पूर्ण संख्याओं के लिए सभी संक्रियाओं के अंतर्गत क्रम विनिमयता के गुणधर्म पर चर्चा करते हैं। तो संक्रियाएं, तो सबसे पहली है आपकी योग। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं के लिए ए तथा बी के लिए ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए है। तो यहाँ आपकी जो योग है वह पूर्ण संख्याओं का क्रम विनिमय है, यानी हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है, यानी 0 प्लस 7 बराबर 7 प्लस 0 बराबर 7, यानी कि 0 जोड़ लो पहले साथ में, चाहे साथ में 0 जोड़ लो, आंसर आपका 7। 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2 बराबर 5। अर्थात जो पूर्ण संख्या है वो योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है। व्यकलन घटाना, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं ए तथा बी के लिए ए माइनस बी बराबर नहीं है। इसका मतलब है बराबर नहीं है, बी माइनस ए है, अर्थात व्यकलन क्रम विनिमय नहीं है। यानी व्यकलन के अंतर्गत जो पूर्ण संख्याएं हैं वे क्रम विनिमय नहीं होती हैं। जैसे 2 माइनस 3 बराबर नहीं है 3 माइनस 2 के। अगला है गुणन। गुणन के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं ए तथा बी के लिए ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए है। तो यहाँ पर गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है। जैसे 2 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 2 है, बराबर क्या है 6। 2 का गुणा 3 से या 3 का गुणा 2 से बराबर आएगा आपका 6। ऐसे ही 0 गुणा 7 बराबर 7 गुणा 0, तो उत्तर आएगा आपका 0। अर्थात पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय होती हैं, यानी हमको किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं, पहली संख्या का दूसरी संख्या से या दूसरी संख्या का पहली संख्या से, आंसर आपका एक ही आएगा। इससे पता चलता है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो गुणन के अंतर्गत समृद्ध वो क्रम विनिमय होती है। अगला है भाग। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं ए तथा बी के लिए ए भाग बी बराबर नहीं है बी भाग ए के। तो यहाँ पर पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। जैसे 2 भाग 3 बराबर नहीं है 3 भाग 2 के, यानी क्रम विनिमयता का। अब दूसरा है पूर्णांक संख्याओं में। तो पूर्णांक संख्याओं में आपका तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जब पूर्ण संख्याओं का समूह 0, 1, 2, 3, 4 से अनंत और ऋणात्मक संख्याओं का समूह -1, -2, -3, -4 से अनंत तक मिलकर के पूर्णांक कहलाता है। यानी कि जो पूर्णांक की परिभाषा है पूर्ण संख्याओं का समूह और ऋणात्मक संख्याओं का समूह, दोनों संख्याओं को जो समूह है उसको मिलाकर के पूर्णांक कहलाता है। तो पूर्णांक के अंतर्गत जो संक्रिया हैं उनके अंदर देखते हैं। योग। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं के लिए ए तथा बी ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए है। तो पूर्णांक योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है। जैसे 2 प्लस माइनस 2 बराबर -2 प्लस 2 बराबर 0। व्यकलन। किन्हीं दो पूर्णांक एक तथा बी के लिए ए माइनस कोष्टक माइनस बी बराबर नहीं है बी माइनस ए के। यानी कि जो पूर्णांक है वो व्यकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। गुणन। किन्हीं दो पूर्णांक ए तथा बी के लिए
माइनस ए गुणा बी बराबर बी गुणा माइनस ए है। इसका मतलब है कि गुणन के अंतर्गत पूर्णांक क्रम विनिमय है। अगला है भाग। किन्हीं दो पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए भाग बराबर नहीं है बी भाग ए के, अर्थात जो पूर्णांक हैं वो भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। जैसे 6/2 बराबर नहीं है 2/6 के, अर्थात ये आपका क्रम विनिमयता का नियम था, जो गुणधर्म था क्रम विनिमयता का, यानी कि पूर्ण संख्या और पूर्णांकों के बारे में।